गुड मॉर्निंग गाइस। मैं ब्रजेश कुमार। मेरे प्रिय दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में अनेक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। भारत की हिस्से से लेकर के और समुद्र तटीय मैदान, झीलें, सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, HBS एकेडमी के माध्यम से ज्योग्राफी और सारे टोटल GS के टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जितने भी आपके कंपटीशन या आपका वनडे का एग्ज़ाम हो या किसी अदर PCS से लेकर के IAS की प्रिपरेशन कर रहे हों, उन सभी बहन भाइयों के लिए काफ़ी मोर हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग सारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं और टॉपिक वाइज सारी वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारा कंटेंट समझ में आए और आपको लगे कि हेल्पफुल है तो लाइक एंड शेयर करें। ज़रूरतमंदों के लिए जो काफ़ी नीड है उनके लिए अवश्य शेयर करें। मैं इसी चैनल पर सारी करंट से लेकर के और आपके GS के साथ साथ आपके EP का विशेषांक, और हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का। तो कुछ एक दिन में इंग्लिश के टॉपिक आने वाले हैं। 0 लेवल से हम इंग्लिश के टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे दोस्तों, जो आपके लिए वनडे एग्ज़ामों और अदर कंपटीशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमने झीलों से संबंधित वार्तालाप की। आज बात करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो आपको पता है, भारत एक विशाल देश है। भारत में अनेक नदियां हैं और नदियों पर ही जलप्रपात स्थित होते हैं। तो भारत में अनेक जलप्रपात हैं, लेकिन उन अनेक वाटरफॉल में से जो परीक्षा से संबंधित हैं उन्हीं का हम बार बार अध्ययन करेंगे। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर उन सबको आप अगर नोट्स बना करके उसका प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप स्टडी करें, तो आप कंटिन्यू सारी वीडियो को वॉच करें और अपने नोट्स बनाएं, जिससे कि सारा आपका जो कंटेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है और सारे NCERT बेस है। क्लियर दोस्तों? तो आपको कंटिन्यू वॉच करने के साथ साथ आपको बार बार इसका अगेन क्या करना है, लर्न करना है, और आपको याद बनी रहें। क्लियर दोस्तों? तो आज हमारा टॉपिक भारत की प्रमुख जलप्रपात, तो मेजर वाटरफॉल इन इंडिया। तो भारत में सबसे अधिक जो जलप्रपात का निर्माण होता है तो दक्षिण भारत में होता है। दक्षिण भारत में जितनी भी रिवर हैं वो क्या है, ऊंचाई से नीचे गिरती हैं, क्योंकि कटाव हो रहा है। और नदियों में कटाव करके ऊपर से जब उसका पानी गिरता है नीचे और पानी को जंपिंग करता है, उसी को जलप्रपात कहते हैं। अर्थात इसका जलप्रपात का अर्थ है कि नदी जो ऊपर से निकलती है, जैसे मानो सपोज दैट ये रिवर है
और यहाँ नदी इस तरह से बहती है और नदी ऊपर से जैसे ही नीचे को इसका पानी को ढाल पे उतरता है नीचे को और स्पीड से नीचे गिरता है और गिरने के बाद फिर इसकी क्या है, जंपिंग करता है, उसी को ही वाटरफॉल कहलाते हैं, जलप्रपात कहलाते हैं। ठीक है ना। तो नदियों ऊंचाई से जब पानी नीचे की तरफ गिरता है और जंपिंग करता है, उसी को जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। जैसे भेड़ाघाट जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। लाखों बार सवाल पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, किस स्टेट में स्थित है। तो कुछ मैंने अपने नदियों संबंधित बातें की हैं, मैंने आपको सारा इस बोर्ड पर लिख रखा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, तो भेड़ाघाट या इसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नदी जब नर्मदा नदी का जो पानी और यहाँ पर सबसे अधिक संगमरमर की चट्टानें हैं और काफ़ी ये जैसे ये पानी नीचे उतरता है और यहाँ पर नीचे टकराता और फिर उछलता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर काफ़ी आवाज़ करता है। क्लियर। तो इसीलिए धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है या इसी को ही भेड़ाघाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका बहुत चर्चित है गरसोपा जलप्रपात। गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको पता ही है, श्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, कैसे कैसे बना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से बिहार जलप्रपात है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो टोंस नदी है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। तब चुलिया जलप्रपात है, पायकारा जलप्रपात है, मधार जलप्रपात है, हुंडू जलप्रपात है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू जलप्रपात जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो मेजर वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया के लिए दोस्तों। तो इस तरह से ये जलप्रपात हैं। आप देखते हैं, मानो सपोज दैट ये कोई रिवर है, ये नदी है और यहाँ पर कोई एक कठोर चट्टान है। क्लियर। और नदी यहाँ से ये ऊंचाई से जब इस चट्टान से आकर के और पानी नीचे को गिरता है इस तरह से और ये उछलता है, जंपिंग करता है इस तरह से, तो ये क्या है? नदी ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर। और ये जो जंपिंग कर रहा है, पानी नीचे जैसे गिरता है और गिरने के बाद जो मुख ये चट्टान है इसे टकराता है, फिर उछलता है। इसी को ही, उछलने की क्रिया को ही जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात कहते हैं क्योंकि नदी की एक क्या है, एक स्थलाकृति है, ऐसे से एक निर्माण होता है। क्लियर दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा कंटिन्यू है। ठीक है। इस तरह से श्रावती नदी से जब ये पानी बहता है तो एकदम नीचे उतरता है, उतरने के बाद जंपिंग करता है। तो यहाँ पर कई एक धाराओं में, यहाँ पर कई एक ऐसी शाखा हैं जैसे राजा, रोरर, रॉकेट, दाम, बिलाचे, ऐसे से मिलता है और मिलने से एक बहुत बड़े गरसोपा जलप्रपात का निर्माण होता है। इसे वर्तमान में इंदिरा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह से देखते हैं
तो मेजर क्या है, तो नदी क्या है, ऊंचाई से नीचे गिरती है, और जैसे नीचे गिरती है तो पानी यहाँ टकराता है। जिस तरह से अभी बात कर रहे थे धुआंधार जलप्रपात, क्योंकि यहाँ संगमरमर की चट्टान है और काफ़ी चमकीली है, और यहाँ पर क्या है, धुआंधार को काफ़ी आवाज़ होती है, कलकल की आवाज़ होती है, इसी को ही धुआंधार या भेड़ाघाट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जब हम विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे उसमें बातें करेंगे, तो अब बता देते हैं 779 यानी कि 979 मीटर ऊंचा है। वो कौन सा है, एनजे जलप्रपात ओरिनको नदी पर है और दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, वेनेजुएला के लिए दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है किस पर है, आयतन के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, न्यायाग्रा जलप्रपात है। तो इस तरह से विश्व में जो प्रत्यक्ष अध्ययन करेंगे तब उसमें हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में, तो भारत के प्रमुख जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक में है, शिवमोगा में है, लेकिन ये जलप्रपात सबसे ऊंचा है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है 455 है, लेकिन ये टूटा हुआ जलप्रपात है। जिस तरह से सीढ़ीनुमा जलप्रपात है, नदी इस तरह से ये बह रही है और फिर इस नदी ने इस तरह से यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक मोड़ आया, फिर नदी इस तरह से, फिर वही इस तरह से मोड़ आया, तो यहाँ से जलप्रपात चला, फिर यहाँ से नदी क्या है, एक समतल पर आई, फिर इस तरह से यहाँ पर। तो ये जो टूटा फूटा ये जलप्रपात है, तो इसको क्या है, अगर काउंट करें तो सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो ये है। लेकिन कंटिन्यू जो जलप्रपात है सबसे ऊंचा, वो है आपका गढ़सोपा जलप्रपात। अभी चर्चा करते हैं उसके बारे में। तो ये साथ ही समय में आ गया हुआ। तो इस तरह से सीढ़ीनुमा जो जलप्रपात है, तो कौन सा है आपका, कुंचिकल जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है ना। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, शिवमोगा कर्नाटक में स्थित है। ये वाला कर्नाटक, और कर्नाटक में यहाँ पर शिवमोगा है, और शिवमोगा में क्या है, ये आपका स्थित है कौन सा, कुंचिकल। काफ़ी बार पूछा गया सवाल ये। फिर इसके बाद आता है बैरीपनी जलप्रपात, और बैरीपनी जलप्रपात है आपका मयूरभंज। इसकी जो ऊंचाई है 399 मीटर है। ठीक है ना। तो मयूरभंज कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। तो आप कहिए उड़ीसा वाला क्षेत्र, तो उड़ीसा में मयूरभंज है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता ही है लोहा कोयला का एक बहुत विशेष भंडार है। ठीक है ना। तो मयूरभंज उड़ीसा में के लिए दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है नौकालिकाई झील, तो नौकालिकाई झील भी है, और ये जलप्रपात है 340 मीटर ऊंचा है, जो पूर्वी खासी यानी गारो खासी जयंतिया, हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं, उसमें अध्ययन करें, सारी पहाड़ियाँ पढ़ाई हैं। तो गारो खासी जयंतिया, तो पूर्वी खासी यानी पूर्वी खासी पहाड़ी पर ही ये स्थित है। कौन सा, नौकालिकाई जलप्रपात, काफ़ी पूछा गया है। फिर इसके बाद आता है नौसवंगी जलप्रपात। नौसवंगी जलप्रपात भी 315 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है ना। ये भी आपका कहाँ पर है, पूर्वी आपके क्या कहते हैं, खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो गारो खासी जयंतिया सारी पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर हैं, मेघालय में स्थित हैं। के लिए दोस्तों, और आपको पता है मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, मासेराम। तो गारो खासी पर ही अब क्या है, मासेराम है, चेरापूंजी, और यहाँ पर 1126 या 1080 मीटर क्या वर्षा होती है। ठीक है। तो इसके बाद आता है थ्यांग जलप्रपात, और आपका जो थ्यांग जलप्रपात है, और ये भी कहाँ पर है आपका पूर्वी खासी पहाड़ी पर है। फिर आता है क्रीनेम जलप्रपात। क्रीनेम जलप्रपात, इसकी जो ऊंचाई है 305 मीटर है, और ये भी पूर्वी खासी पहाड़ियों पर स्थित है। तो आप लोग इस तरह से एक मैप में देख सकते हैं। मैं आपको छोटा सा मैप बना के दिखाता हूँ। ये इस तरह से आपका ये सिक्किम वाला क्षेत्र, और इससे भूटान, और भूटान से ऊपर जाएंगे ये अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला क्षेत्र आता है ये नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, इस तरह से, फिर ये आपका त्रिपुरा, और ये वाला क्षेत्र है मेघालय, ये वाला। क्लियर दोस्तों। और आपको ये पता है ये कौन सी पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया मिकिर पहाड़ी। ठीक है ना। तो ये सारी पहाड़ियाँ हैं। तो इस पूर्वी पर, यहाँ पर यह है पूर्वी खासी पर आपकी जो जलप्रपात हैं, तो 315
और आपका 305 नोह सवंगी थ्यांग जलप्रपात, और एक है नौका लिकाई जलप्रपात, और एक है क्रीनेम जलप्रपात। क्लियर दोस्तों, तो आपको मैप के थ्रू अगर स्टडी करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। क्लियर, तो कौन कौन सा है आपका, एक है आपका नौका लिकाई और नोह सवंगी और क्रीनेम, ये तीनों कहाँ पर हैं, आपका पूर्वी खासी पर स्थित हैं। क्लियर, तो गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, और ये कौन सी पहाड़ी है, मिकिर पहाड़ी है। क्लियर, अब बात आती है नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बार बार रिपीट होता है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन गलत होते हैं, आए हुए सवाल जो गलत हो जाते हैं, फिर आपको दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो गरसोपा या जोग जलप्रपात, या इसी को वर्तमान में आधुनिक में इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी जो ऊंचाई है वो 250 है, लेकिन कुछ किताबों में आपकी 253 मीटर इसकी ऊंचाई मिलेगी। ठीक है, तो गरसोपा या इसको जोग जलप्रपात या इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शरावती नदी है, ये आपका कर्नाटक क्षेत्र है, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर एक शरावती नदी बहती है, और इस शरावती नदी पर कैसा ये जलप्रपात है, और यहाँ पर क्या एक छोटे छोटे कई एक जलप्रपात मिलकर के ये एक बड़ा जलप्रपात निर्माण होता है। इसे गरसोपा या जोग या इसे आधुनिक में इंदिरा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो ये जोग जलप्रपात है, तो इसमें कई छोटे छोटे जो शाखाएं मिलती हैं, तो कौन कौन सी हैं आपकी, तो एक है राजा, फिर है आपके रोरर, ठीक है ना, रॉकेट, ये रॉकेट है, फिर इसके बाद क्या है दाम बिलाची, दाम बिलाची, ये शाखाएं 4 शाखाएं मिलकर के और एक बड़े जलप्रपात का निर्माण करती हैं। तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन आपको टूटे हुए यानी कि आपके सीढ़ियों का जो जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात है। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से ये सारे दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट आता है मीन मुट्टी जलप्रपात। मीन मुट्टी जलप्रपात आपका है वायनाड केरल में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 300 मीटर है। तो कर्नाटका ये आपका केरल है, और केरल में ये स्थित है। आपको पता है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, सारी नदियाँ वो काफ़ी ऊंचाई से, क्योंकि ये कगानुमा खड़ा हुआ पर्वत है, और ये काफ़ी ऊंचाई से ये नदी इस तरह से बहती है, और बहने से क्या है ऊपर से पानी नीचे गिरता है। तो यहाँ पर एक जलप्रपात, अर्थात इसलिए कगानुमा यहाँ पर क्या है आकृति होने से और भ्रंश होने से यहाँ पर सबसे अधिक दक्षिण भारत में सबसे अधिक क्या मिलते हैं, जलप्रपातों का निर्माण हुआ है। क्लियर दोस्तों, तो ये पूछ लेगा कथन कार्ड में, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे अधिक, एक कथन में देगा कि भारत में सबसे अधिक जलप्रपात दक्षिण भारत में मिलते हैं, और भारत में सबसे कम जलप्रपात उत्तर भारत में मिलते हैं। दोनों कथन सही हैं। क्लियर दोस्तों, तो आप फिर नेक्स्ट आता है खंडाधार जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 244, और ये सुंदरगढ़ में स्थित है। और सुंदरगढ़ पता ही आपको कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा में है। आपको कोयला वाला क्षेत्र है, लोह वाला क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट आता है बांतावाग 229, शेर चिप मिजोरम में है। शेर चिप स्थान है वहाँ मिजोरम में स्थित है। तो ये वाला क्षेत्र है, आपको पता है ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और ये आपका है नागालैंड, और ये है आपका मणिपुर, और ये वाला क्षेत्र है कौन सा, मिजोरम। मिजोरम वाले क्षेत्र में आपका कौन सा स्थित है, तो ये दे रखा है आपका बांतावाग जलप्रपात। बांतावाग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका मिजोरम में, बांतावाग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये मिजोरम में स्थित है। क्लियर दोस्तों, तो नेक्स्ट आता है आपका पेंचावाला कोना। ये कई बार पूछा गया है। तो पेंचावाला कोना जो है आपका 229 मीटर ऊंचा है, और नेल्लोर स्थित है। नेल्लोर एक क्षेत्र है, वो आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में ये वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर एक नेल्लोर है, ठीक है ना। और यहीं पर क्या है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेंचावाला कोना जलप्रपात स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट आता है जंग फॉल्स जलप्रपात। इसकी जो ऊंचाई है 200 मीटर है, तवांग में स्थित है, और ये राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में ही आपका कौन सा है, जंग फॉल्स है, जंग लगना,
ठीक है ना। तो जंग फॉल्स कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कुने जलप्रपात। कुने जलप्रपात जो है आपका महाराष्ट्र यानी लोनार में स्थित है, ठीक है ना। तो लोनार और किसके लिए जाना जाता है आपको पता ही है, हमने इससे पहले चर्चा की थी। लोनार झील स्थित है। लोनार झील का निर्माण पता है आपको ज्वालामुखी से हुआ था, और ये आपको पता है उल्कापिंड टूटने से जो धरती पर गिरा आपको जीरो अवस्था में जाता है, तो इसके क्या एक गड्ढा सा हो जाता है, और उसमें क्या एक झील का निर्माण हुआ, और उसमें पानी भर जाता है, तो एक झील का रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो लोनार झील, और वहीं पर कौन सा है, कुन्ने 200 मीटर लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग कुंचिकल, बेरीपानी, नेकुल, काई, नोस, सवंगी, थ्यांग, क्रिनेम, जो महात्मा गांधी, फिर है मीन मिट्टी, और ये खंडाधार, वांतावाग, पेंचाला, कोना, जंग फॉल्स और कुंडी। ये जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, किसी ऊंचाई कितनी है, तो मैंने आपको क्रम से हिसाब लिख रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सोचीपांग जलप्रपात। सोचीपांग जलप्रपात है आपका कहाँ पर है, केरल में स्थित है, ठीक है ना। तो केरल में कौन सी नदी है आपको पता ही है, आपको पेरियार है, भरतपूजा नदी है, पम्बा नदी है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मंगोर जलप्रपात कहाँ पर है, उत्तर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक में। चेन्नई जलप्रपात काफ़ी बार पूछा गया है। चेन्नई जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है ना, नर्मदा नदी। तो इस तरह से ये नर्मदा नदी निकलती है कहाँ से, छोटा नागपुर पठार है, ठीक है ना, अमरकंटक, और अमरकंटक से यहाँ से 4 नदियों का उद्गम होता है। तो जब हम नदियों का टॉपिक आएगा तो हम उसमें चर्चाएं करेंगे। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जिस तरह से ये मान लीजिए ये क्या है, यह रेडिएशन है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकलती है, और यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ किसका, नर्मदा का, और एक नदी निकली कौन सी, महानदी, और एक नदी कौन सी निकली, वैनगंगा, और एक नदी कौन सी निकली आपकी इंद्रावती, ठीक है ना, या वैनगंगा। तो ये कौन सी नदी है आपकी, सोन नदी, सोन नदी, और ये कौन सी है, महानदी, महानदी, और ये कौन सी नदी है, नर्मदा, और ये कौन सी नदी है, वैनगंगा, वैनगंगा नदी। और ये कौन सा स्थान है आपको याद रखना है, ये है आपका अमरकंटक क्षेत्र है, ठीक है ना। ये कौन सा क्षेत्र है आपका, छोटा नागपुर का पठार। तो आप लोग एक सूत्र में याद कर सकते हैं, वो है आपका शवनम। तो शवनम में याद कर सकते हैं, शवनम। तो श सोनगंगा, सोन नदी, व वैनगंगा, ना नर्मदा, और माँ महानदी। क्लियर। तो ये जो जलप्रपात है, चेन्नई जलप्रपात है, वो नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब नर्मदा नदी बहती है वो एक भ्रंश होकर बहती है, तो नदी जैसे आती है नीचे गिरती है, तो यहाँ पर क्या एक ऊपर से पानी नीचे गिरता है, उसी को क्या कहते हैं, जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। तो इसलिए चेन्नई किस पर है, नर्मदा नदी पर। डुंडमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डुंडमा जो है आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है, उड़ीसा का क्षेत्र है ये वाला, और इस उड़ीसा में ही डुंडमा जलप्रपात स्थित है। क्लियर दोस्तों। हेब्बे काफ़ी बार पूछा गया है, तो हेब्बे जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक में, चिकमंगलुरु में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर, ये आपका कर्नाटक क्षेत्र है, और यहाँ पर एक है चिकमंगलुरु, ठीक है ना। तो ये चिकमंगलुरु है यहाँ पर, और बेंगलुरु है ये। तो इसमें क्या है आपका हेब्बे जलप्रपात स्थित है। फिर आता है आपका कोटालम। कोटालम जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु आपका ये वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु में यहाँ पर कोटालम है, यहाँ देसाई बेगई नदी है, ठीक है, तामपाई नदी है, ढेर सारी नदियाँ हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका बिहार। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, तो बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्लियर दोस्तों। यानी बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। किस पर, टोंस नदी पर स्थित है। और ये टोंस नदी कहाँ बहती है, तो मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है ना। और इसी पर ही बिहार जलप्रपात स्थित है। लेकिन लोग कहाँ लगा के आते हैं, बिहार में लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। ये फिर क्या मैच करने के लिए देते हैं, तो ये दे देगा आपको बिहार में, ठीक है, तो गलत हो जाने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है आपका चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है।
ये दिखाई दे रहा है आपको, तो ये वाला क्षेत्र है और यहाँ पर क्या है, नदी बहती है, ठीक है ना। तो चित्रकूट इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी पर ही चित्रकूट में, और ये आपका चित्रकूट में, चित्रकूट ये जलप्रपात स्थित है। इसको आपको लर्न कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इरावती नदी पर, आप ठीक है। और ये नदी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आता है भीमताल जलप्रपात। भीमताल जलप्रपात बूंदी में स्थित है, अर्थात इसका जो स्टेट है वो राजस्थान में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात, वेरी इंपॉर्टेंट, हुंड्रू जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्लियर दोस्तों, यानी हुंड्रू जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है तथा एशिया का भी सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस पर, स्वर्णरेखा नदी पर। तो इधर से आपकी गंगा जाती है और यहाँ से झारखंड वाला क्षेत्र है, और झारखंड से दामोदर, स्वर्णरेखा, ढेर सारी नदियों का एक उद्गम होता है। तो स्वर्णरेखा नदी पर ही भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात अर्थात एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात स्थित है। उसका नाम क्या है, आपका हुंड्रू जलप्रपात है, और ये कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है। क्लियर दोस्तों, कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट आता है चुलिया। तो यहाँ पर 3 जलप्रपात हैं चंबल नदी पर। तो आपको पता ही है, चंबल नदी का जो उद्गम होता है राजस्थान से होता है, और जैसे नदी आती है तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश होते हुए और यहाँ आकर के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। संगम हो, एक संगम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसके 3 हैं, जैसे चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात और मधार जलप्रपात। चुलिया, पुनासा, मधार, चुलिया, पुनासा, मधार। काफ़ी बार पूछा गया सवाल कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, मधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये आपकी नदी पूछी गई है, तो ये है आपकी चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है ना। आपको पता है क्रोकोडाइल के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। जैव विविधता में काफ़ी इसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात है आपका कावेरी नदी पर स्थित है, वेरी चर्चित रहता है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर है, कावेरी नदी पर स्थित है। तो आपका ये क्षेत्र को याद रखना है। येना जलप्रपात काफ़ी पूछा गया है, येना जलप्रपात है वो आपका महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है, और महाबलेश्वर इस तरह से यहाँ पर कृष्णा नदी का भी जन्म होता है, उद्गम होता है वहाँ। तो ये इस तरह से येना जलप्रपात महाबलेश्वर में स्थित है, ठीक है ना। तो ये लोकेशन देता है और स्टेट को मैच करने के लिए देता है, या नदी देगा वहाँ पर मैच करने के लिए आते हैं क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कपिल धारा। काफ़ी सवाल पूछा गया है। तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे, नदी का नाम एक नर्मदा समनम, एक फॉर्मूला बताया था, और इस जो आपका है जो कपिल धारा जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर और एमपी में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, एमपी में स्थित है। पायकारा जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु के पायकारा नदी पर स्थित है, जो नीलगिरी पर्वत है, और नीलगिरी पर्वत से नीचे जब उतरता है तो यहाँ पर ये नदी प्रभावित होती है और ऊपर से पानी गिरता है, ठीक है ना। तो पायकारा नदी का ऊपर से यानी ढाल से नीचे गिरता है, उसी को पायकारा जलप्रपात या नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में स्थित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है काकोलत जलप्रपात। तो काकोलत जलप्रपात जो है आपका वो है आपका बिहार में स्थित है, ठीक है ना। लेकिन ये पूछे आपका कि बिहार जलप्रपात किस नदी पर है, तो टोंस नदी पर है। किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट आता है धुआंधार जलप्रपात। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, सेम डिट्टो यूँ रिपीट होता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, और ये सवाल बार बार आते हैं, ठीक है। इस तरह सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो धुआंधार जलप्रपात या भेड़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात या भेड़ाघाट जलप्रपात जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर स्थित है। क्लियर दोस्तों, तो ये काफ़ी सवाल पूछा जाता है, तो आपको विशेष कर इसको ध्यान रखना है। धुआंधार, भेड़ाघाट। लास्ट है, अंतिम है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात है आपका वो किस नदी पर है, तो गोकक नदी पर है, और ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक, ये वाला क्षेत्र है।
ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, गोकर्ण नदी बहती है और इसी गोकर्ण नदी पर ही कर्नाटक में स्थित है। तो ये सारे आपके जलप्रपात थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों। और इन सारे जलप्रपातों को बार बार आप अध्ययन करें और इसका सवाल कैसे पूछा जाता है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इस तरह से सवाल कैसे बनेगा, जैसे मैं आपको बताऊँ, चेन्नई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये तो ये क्वेश्चन ये है, और किस राज्य में स्थित है। पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। येना जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, क्लियर दोस्तों। और आपसे पूछेगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, भेड़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और एक किस राज्य में स्थित है। कि दोस्तों गोकक जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। एक काफ़ी घिसा पिटा सवाल है, लाखों बार सवाल आया है। गरसोपा जलप्रपात और किस नाम से जाना जाता है, इसका नाम को पूछ लेता है। तो इसे गरसोपा या इसको आपको महात्मा गांधी भी कहते हैं, या इसके जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जोग जलप्रपात, गरसोपा जलप्रपात या महात्मा गांधी आधे नाम है। और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है कि दोस्तों। और एक आता है आपका कुंचिकल जलप्रपात, कहाँ पर स्थित है और किस नदी पर स्थित है। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है सबसे ऊंचाई पर, यानी कि टूटती हुई धारा में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा जलप्रपात है, तो आपको ध्यान रखना है वो है आपका कुंचिकल जलप्रपात। और कहाँ पर है आपका, कर्नाटक में शिवमोगा में स्थित है। तो इस तरह से ये सारे जलप्रपात थे। और मैंने अभी आपको बताया चित्रकूट का भी सवाल पूछा गया है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, सीधे फैक्ट पूछ लेता है। और आपसे अगर मैचिंग कराएगा तो ये पूछता है कि इस आगे हम अभ्यारण्यों की बात करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको चित्रकूट जलप्रपात है, यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, या ऐसे ऊपर की कौन सी नदी प्रभावित होती है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका केरल में है, ठीक है, अभी इसे चर्चा की थी। गरसोपा जलप्रपात है, कहाँ पर है, ठीक है, श्रावती नदी पर कहाँ पर कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे आपके बताए, चुलिया, पुनासा, मधार, ये हुंड्रू जलप्रपात का पूछा गया है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, ठीक है ना। भारत का न्यागरा किसे कहलाते हैं, ठीक है ना। एंजल जलप्रपात किसे संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से सवाल बनने के काफ़ी चांस रहते हैं मेरे प्रिय दोस्तों। इन सारे टॉपिकों को आपको बार बार स्टडी करनी है, अध्ययन करना है, तो ये टॉपिक सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्लियर दोस्तों। तो हमारा टॉपिक आज ये कंप्लीट होता है। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें। हाँ दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सारी वीडियो अगर आप कंटिन्यू वॉच करते हैं और अपना एक नोट्स बनाते हैं तो आपको किसी भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ ये काफ़ी किताबों का निचोड़ है और ये सारे आपको जो भी घटना चक्र है या और भी किसी जितने भी पेपर हुए हैं अब तक का, जितने सवाल आ चुके हैं वो सारे इसमें आपको छोटे से ये वीडियो है, 30-35 मिनट का वीडियो है। तो आपको इसको अगर वॉच करते हैं तो आपको यहाँ से एक बार बार पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन गलत होने के कम चांस रहेंगे। तो क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है, बनने का जो परफॉर्मेंस है, मैंने आपको बता दिया। या तो इसकी हाइट पूछता है, या ये पूछता है किस राज्य में स्थित है, या ये पूछ लेगा किस नदी पर स्थित है, या ये पूछ लेगा मैचिंग करने के लिए आते हैं, मैचिंग। तो यहाँ से सवाल गलत होने के आपके बिल्कुल चांस नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सारी वीडियो को कंटिन्यू पढ़ें। और मैंने स्टार्ट किया है भारत की स्थिति एवं विस्तार से लेकर के आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ भारत के प्रमुख जलप्रपात, और इससे नया टॉपिक आएगा हमारे जलवायु। ठीक दोस्तों। तो इस तरह जलवायु के बाद फिर हमारे जो टॉपिक कंटिन्यू चलते रहेंगे, वनस्पतियाँ हैं, मिट्टियाँ हैं और हमारी कृषि है, और किसके बाद हमारे खनिज पदार्थ आ जाएंगे, फिर जल आपके ऊर्जा संबंध टॉपिक आएंगे, फिर आपके परिवहन संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और परिवहन के बाद हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे, इंडियन पॉपुलेशन कितनी कहाँ पर कैसे है, फिर यहाँ पर ट्राइब पढ़ लेंगे, और ट्राइब बाद हम इसके बाद कोस्ट बंदरगाह पढ़ लेंगे, पोर्ट कहाँ पर स्थित हैं। फिर इसके बाद हमारा ये इंडिया का जो भूगोल है हमारा कंप्लीट होगा, फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से सारे टॉपिक अगर कंटिन्यू आप पढ़ते हैं तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये इस तरह से अगर अपना नोट्स बनाते हैं तो आपको पढ़ने में काफ़ी
आसानी होगी। तो मैं इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सारी वीडियो को कंटिन्यू पढ़ें, ठीक है ना। ऐसे और अगर बच्चे जो आपको लाभान्वित हो रहा है और अपने जो बहन भाई हैं और अपने रिलेटिव वाले हैं उनको भी आप लोग इन्फॉर्म करें और उसको भी शेयर करें, उनको भी शेयर करते हैं तो आपको भी, आपके साथ साथ उनको भी हेल्प होगी। तो यहाँ पर विदाउट फ़ी के है, आपको कोई नो टेंशन, और आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहें। अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर करें केवल। प्रिय दोस्तों, तो इस प्लेटफॉर्म पर ये अगर आपका सहयोग रहेगा तो सारे जीएस, टोटल जीएस जो आपके पीसीएस लेवल से अपर होगी, और कोई भी वनडे का एग्ज़ाम दे रहे हों या किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो अगर जीएस से क्वेश्चन होगा तो आपके नोट से होगा 90%। ठीक है दोस्तों, और थोड़े से आपको करंट संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा कुछ एक दिन में। और हाँ, आपको यहाँ पर एक स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का, इंग्लिश की कंटिन्यू हमारी क्लास होंगी, वो 0 लेवल से पढ़ाएंगे। इंग्लिश क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश की क्या है, यूनिट क्या होती हैं, ये सारी हम चर्चाएं करेंगे। तो ये तो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सारी वीडियो को आप क्या करें, वॉच करें, और अपने जितने रिलेटिव हैं, मिलने वाले हैं, बहन भाई हैं, अपने फ्रेंड सर्कल है, उसको क्या है, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।